बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारक जावेद खोकर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जी जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अपनी करतूतों और अपने कारस्तानियों की वजह से वो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका शिकार है, जिसके असरात जो हैं वो आम आदमी पर इस तरह से पड़े हैं कि आम आदमी जो है वो महंगाई के चक्की है उसमें पिसकर रह गया है और उसको अपनी जो यूटिलिटीज़ और किचन चलाना मुश्किल हो गया हुआ है। तब महंगाई आए दिन पेट्रोल की मद में, गैस की मद में, और यूटिलिटी आइटम्स, किचन आइटम्स, बिजली की के बिल, तो कौन सा ऐसा फील्ड रह गया है कि जिसके ऊपर टैक्सों की मद में या बाकी चीज़ों की मद में महंगाई के जो हैं वो बेताशा इजाफा नहीं हो चुका। तो ये बहुत ही आम आदमी के लिए बहुत ही परेशान करना है। आम आदमी इससे बहुत ही परेशान है। दूसरी तरफ अगर देखें तो हुकूमत ने अपने MNAs, MPAs, अपने वज़रा और अपनी जो मराहत हैं उसमें लाखों का मंथली इजाफा कर लिया है। महकमाना तौर पर देखें तो तमाम सर्विसेज चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो उसको बढ़ा दिया गया है और उनकी मराहत लाखों जो है वो पर मंथ बढ़ा दी गई हैं। जजेस का आप देखें तो या 19 ग्रेड, या आप ये देखें कि 16 ग्रेड से ऊपर बिलखसूस 19 ग्रेड से ऊपर लोगों की जो मराहत हैं वो लाखों के हिसाब से इन्होंने मंथली जो है वो इस गुज़श्ता चंद दिनों में बढ़ाई हैं। और दूसरी तरफ देखें तो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, जो पुलिस एहलकार, जो बैरोक्रेट, जो जज, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और लोगों के ऊपर जुल्म सितम करने के पहाड़ ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ता है, उसकी मराहत में और उसकी जो तरक्कियाँ हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ग्रेड 16 से नीचे सरकारी मुलाजमीन और सिविल में भी तमाम कारोबारी तबका और छोटे लेवल के मजदूर, कारोबारी, कारखानादार, मुलाजम, उनके ऊपर दिन ब दिन सख्तियाँ हो रही हैं। टैक्सेस की भारी शरह उनके ऊपर लगाई जा रही है और रिटायर्ड पर्सन और सरकारी मुलाजमीन जो आइंदा रिटायर उनकी हो रही हैं होंगे उनकी पॉलिसियों में ऐसी जो है तब्दीलियाँ की जा रही हैं कि लोगों के ऊपर जो है उनके, आप ये देखें कि उनके नवाले और उनके किचन और बच्चों की जो रोटी है उसके ऊपर कट लगाकर ये गवर्नमेंट के अखराजात कम करके IMF को ये शो करना चाहते हैं कि हमने बड़े जो हैं वो इकोनॉमिक मेजर्स लिए हैं। हालांकि वो कहता है कि आप अमीरों पर टैक्स लगाएं, बड़ों की मराहत को कम करें, लेकिन ये कट छोटे लेवल के लोगों पर लगाते हैं। ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर ख़जाना ने की। अपनी एक वज़ीर आज़म ने बनाई हुई है टीम जिसका मकसद जो है वो डाउन साइजिंग है सरकारी महकमों को। देखें उनके मुख्तलिफ़ किस्म के नाम इन्होंने दिए हुए हैं। कभी जो है वो चीज़ों को, असासों को, सरकारी असासों को और इदारों को बेचने को ये आउटसोर्स का नाम देते। लोगों की जो सरकारी मुलाजमतें हैं, मराहत हैं छोटे लेवल की, उनको ख़त्म करके और उनके ऊपर कट लगाकर, उनके ऊपर टैक्स लगाकर, उनको गोल्डन हैंड शेक देकर, उनको महकमों से निकाल कर ये उनको इजी वर्क और पता नहीं कैसे कैसे इन्होंने नाम दिए हुए हैं। जो जैसा कि देखें ना जी, पीछे जब ये मौजूदा वज़ीर आज़म जो है वो CM पंजाब थे तो उन्होंने थानों को जो है वो एक वो दिया था कि दारुल अमान के दारुल अमन, लेकिन उसके नाम के ऊपर अंदर जो है वो थानों में अकूबत खाने और उसकी के चलते जो है वो रियासती इदारों से इन्होंने वाक़या मॉडल टाउन ले लें, 9 मई ले लें और 26 नवंबर ले लें, ऐसे वाक़यात जिससे आम लोगों के ऊपर रियासत की गोली का इस्तेमाल करते हैं और जो मावराए अदालत कत्ल, अदलिया का गला घूंट कर, इंसाफ का रास्ता रोक कर गोली का जो निज़ाम है इन्होंने उसको राइज किया है। और इसी तरह जो कट है वो किस पर लगा है? आम आदमी पर। अभी ज़्यादा महकमे हैं जिनको इन्होंने ख़त्म करने का निज़ाम बना लिया। उसके ऊपर वज़ीर ख़जाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें अल्फाज का ऐसा हेर फेर और सॉफ्ट किस्म के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके ये अपनी वारदात ऐसी कर रहे हैं जिसमें हज़ारों और लाखों लोगों के चूल्हे जो हैं वो बुझ जाएंगे। भाई आप महकमों से काम आप नहीं ले सकते और आप लोगों से काम नहीं ले सकते, लेकिन आप लोगों को बेरोज़गार करके लोगों के बच्चों का जो चूल्हा है उसको आप रास्ता रोकने जा रहे हैं। महकमों बेचारों को उनको हेर फेर में डालकर, उनके अफसरान को मराद देकर
اور چھوٹے لیول کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے کٹ لگانا شروع کر دیا ہے، اور چھوٹے لیول کے جو کئی محکمے ہیں ان کو یہ پرائیویٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی تفصیلات جو ہے وزیر خزانہ نے اپنی ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس میں بھی بتائی ہیں، جس میں پوری پریس کانفرنس میں انہوں نے فوائد بتائے ہیں۔ بھئی وفاق جو ہے وہ اگر اپنے اخراجات کم کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ اپنی کیبنٹ کے اور اپنے وزراء کے اور 19 گریڈ سے اوپر جو لاکھوں کروڑوں کی ججز اور بیوروکریٹس جو مراد تنخواہیں، گاڑیاں، 10 بنگلے اور پھر 10 نوکر ملازم سیکیورٹی، ان کو کم کریں تو آپ کے سارے کام ہو جائیں گے۔ لیکن ایک طرف شاہ خرچیاں، ایک طرف جو ہے غریب آدمی پر کٹ۔ اب دیکھیں نا جی، ایک محکمے کے اندر ہزاروں ملازمین ہیں جن کو یہ بے روزگار کر دیں گے، ٹھیک ہے، یا ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں لے جا کر ان کو بیچ دیں گے، جس طرح انہوں نے سرکاری سکول بیچے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایئرپورٹ بیچے ہیں، انہوں نے موٹر ویز بیچی ہیں، اور ابھی یہ اداروں کو بھی بیچنے کا انہوں نے پلان بنا لیا ہے۔ بڑی ان کو سافٹ انہوں نے ایک زبان استعمال کی ہے جی۔ وہ میں نے وزیر خزانہ کو سنا ہے، اب وہ بات کو نہیں کر رہے تھے، بس جی ہم نے یہ کر دینا ہے تو ہم نے آگے لے کر جانا ہے، تو ہم نے جو ہے ایک بھائی آپ سیدھا کہو کہ ہم محکموں کو ختم کر رہے ہیں، ہم غریب آدمی کو اور چھوٹے ملازمین کو محکموں سے شنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں ان کو، تو یہ ایک بہت ہی جو ہے باریک قسم کی واردات ہو رہی ہے، اور اس طرح سے اداروں کو جو ہے وہ تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور بھئی آپ کام لیں اداروں سے، آپ ملازمین سے کام لیں۔ اب سرکاری اسپتال دیکھ لیں پنجاب کے، وہاں پر دوائیاں نہیں مل رہی، زندگی بچانے والی دوائیاں وہ نہیں ہیں۔ سرکاری سکول ہیں تو وہ انہوں نے آؤٹ سورس کے نام کے اوپر وہ پرائیویٹ کر دیے ہوئے ہیں، اور اب ان پرائیویٹ کا جو ہے وہ اگلے ٹھیکے ختم کر کے اب نئے ٹھیکے دے رہے ہیں، اور یہ ایک عجیب انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ کوئی یہ ان کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ عام آدمی کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو وہ اگر آپ خود بھی پریس کانفرنس سن لیں میرا خیال ہے وزیر خزانہ کی، تو وہاں سے مجھے تو نہیں سمجھ لگتا کہ عام آدمی کے فائدے کے لیے کچھ انہوں نے کچھ بیان کیا ہے کہ نہیں کیا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو کوئی IMF کو جو ہے یہ بچت کر کے دینے جا رہے ہیں، وہ غریب آدمی کا پیٹ کاٹ کے وہ بچت کرنے جا رہے ہیں۔